प्राचीन काल में गर्ग वंश में बचकनु नामक महर्षि थे, जिनकी पुत्री का नाम बाचकन गार्गी था। वृहदारण्यक उपनिषद में इन ऋषि का याज्ञवल्क्य के साथ बड़ा ही सुंदर शास्त्रार्थ आता है। इस उपनिषद में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार महाराज जनक ने श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा लेने के लिए एक सभा का आयोजन किया। राजा जनक ने सभा को संबोधित करके कहा, हे महाज्ञानी जनों, मैं आपका आतिथ्य सत्कार करते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। सचमुच यह मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण कमल मेरे राज दरबार में पड़े। मैंने यहाँ पर कुछ गायों को रखा है जिनके सींगों पर सोने की मोहरें जड़ी गई है। आप में से जो श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो वह इन स्वर्ण जनित सब गायों को ले जा सकता है। राजा जनक अपने आप में स्वयं परम विद्वान थे। वह अपने राज दरबार में अनेक गूढ़ प्रश्नों और विषयों के शास्त्रार्थ कराने के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने बड़ा गंभीर प्रश्न सभी ब्रह्मज्ञानियों के समक्ष छोड़ दिया था कि आप में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी हो वह इन स्वर्ण जड़ित गायों को यहाँ से ले जा सकता है। राजा के इस गंभीर प्रश्न को सुनकर सभी ब्रह्मज्ञानी अतिथियों में से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी माने और उन स्वर्ण जड़ित गायों को वहां से ले जाकर चल दे। तभी वहां उपस्थित ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी भी उपस्थित थी। याज्ञवल्क्य ने वहां पर उपस्थित सभी ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के गूढ़ प्रश्नों का सटीक उत्तर देकर उन्हें निरुक्त कर दिया। तब उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी सामने आई। वह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध किए बिना उन गायों को वहां से ले जाए। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे ऋषिवर, क्या आप अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते हैं? इस पर ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, हे देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसे शब्द को सुनकर गार्गी को मानो अपने शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने के लिए एक उचित कारण और माध्यम मिल गया। वैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी मोह जैसे शब्द को वहां जानबूझकर ही व्यक्त किया था, क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि उनसे कोई चर्चा करे और चर्चा प्रारंभ करने के लिए कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाने का माध्यम बने। एक ऋषि के मुंह से मोह जैसा शब्द सुनकर गार्गी ने ऋषि को चुनौती दी। तब उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य पर और भी करारा प्रहार करते हुए अपने प्रश्न का धार देते हुए कहा, आपको मोह हुआ? यह उपहार प्राप्त करने के योग्य कारण नहीं है। ऋषिवर, ऐसे में तो आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप इस उपहार के योग्य है। यदि सर्वसहमति हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि आप इसके संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करेंगे तो ही आप इस पुरस्कार के अधिकारी होंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य ने विदुषी गार्गी को स्वयं से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की। तभी विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से बड़ा ही सरल प्रश्न पूछ लिया, हे ऋषिवर, जल में हर पदार्थ बड़ी सरलता से घुल मिल जाता है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यह जल किस में जाकर मिल जाता है? तभी ऋषि ज्ञानवल्क्य ने गार्गी के इस प्रश्न का वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर देते हुए कहा कि जल अनंत वायु में ओतप्रोत हो जाता है। हम देखते हैं कि समुद्र से अतुलित जल मानसूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वायु में मिल जाता है। इसके पश्चात गार्गी का अगला प्रश्न था कि वायु किस में जाकर मिल जाती है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था कि अंतरिक्ष लोक में। अब गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में परिवर्तित करती चली जा रही थी। इस प्रकार गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने पुनः वही प्रश्न पूछ लिया, यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है? शास्त्रार्थ बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। एक विदुषी महिला ने ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य को हिलाकर रख दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य यह तो चाहते थे कि कोई उन्हें चुनौती दे और यहाँ पर शास्त्रार्थ हो, पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर गार्गी जैसी संस्कारों से सशक्त विदुषी महिला उन्हें इतना झकझोर कर रख देगी। गार्गी ने चाहे जितने भी प्रश्न ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछे, उन सबके पूछने के पीछे का कारण यही था कि वह याज्ञवल्क्य ऋषि की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में कल कोई यह कहे कि गायों के सींगों के ऊपर लगे सोने के मुंह में आकर गायों को ले गए। वास्तव में गार्गी यह चाहती थी कि सभी विद्वान यह जान और मान ले कि याज्ञवल्क्य वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है और उन्हें किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। ब्रह्मज्ञानी होने के कारण ही उनका गायों पर अधिकार बनता है, परंतु इस अधिकार से पहले परीक्षा वह हर स्थिति में आवश्यक मानती थी।
गार्गी यह भी नहीं चाहती थी कि किसी ऋषि के मन में यह बात रह जाए कि वह संकोचवश ऋषि याज्ञवल्क्य का सामना नहीं कर पाए, अन्यथा वह उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते थे। गार्गी इस समय प्रत्येक प्रकार के संदेह और शंका का निवारण कर देना चाहती थी। वह चाहती थी कि जब राजा जनक ने ऋषियों की इस पवित्र सभा में वास्तविक ब्रह्मज्ञानी होने के प्रश्न को वहां उछाल ही दिया है तो ऋषि याज्ञवल्क्य निर्विवाद सच्चे ब्रह्मज्ञानी सिद्ध हो जाए। अतः उसने स्वयं ही ऋषि याज्ञवल्क्य को गहरे रहस्यों से भरे प्रश्नों से घेरना आरंभ कर दिया। वह नहीं जानती थी कि उसके द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों से दुखी होकर ऋषि याज्ञवल्क्य खिन्न भी हो सकते हैं। जब गार्गी ने प्रश्नों की जड़ी लगा दी तो गार्गी को लगभग डांटते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा माथा ही फट जाए। वास्तव में गार्गी ने सृष्टि के संबंध में रहस्य भरे प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए थे, जिससे ब्रह्मज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य स्वयं हतप्रथ रह गए। ऋषि याज्ञवल्क्य के मुंह से कुछ कठोर शब्द सुनने के पश्चात गार्गी ने उनके अहम की तुष्टि के लिए अपने आप को कुछ क्षण के लिए मौन कर लिया, परंतु इसके पश्चात फिर वह प्रश्न करने की मुद्रा में आ गई। गार्गी ने ऋषि के सम्मान और अहम का पूरा ध्यान रखते हुए बड़ी सीधी सादी शैली में पूछ लिया, जिस प्रकार काशी का राजा अपने धनुष की डोरी पर एक साथ 2 अचूक बाणों को चढ़ाकर अपने शत्रु पर साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हे गार्गी, पूछो। तब गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक के ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो भी होना है, इन दोनों में किसमें ओतप्रोत है? आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में यदि गार्गी के इस प्रश्न का रूपांतरण किया जाए तो गार्गी ऋषि याज्ञवल्क्य से सीधे सीधे स्पेस और टाइम के बारे में प्रश्न किया। उसका प्रश्न यही था कि स्पेस और टाइम के बाहर कुछ है या नहीं। गार्गी के प्रश्नों का अभिप्राय था कि सारा ब्रह्मांड किस सत्ता के अधीन है, अर्थात किसके शासन, प्रशासन या अनुशासन में रहकर सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है या गतिशील है। गार्गी के तीखी धार वाले इन प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने बड़े प्रेम से उत्तर देते हुए कहा, एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, अर्थात हे गार्गी, यह सारा ब्रह्मांड एक अक्षर अविनाशी तत्व के शासन, प्रशासन और अनुशासन में गतिशील है, अर्थात कार्य कर रहा है। गार्गी अब अपने प्रश्नों की बौछार को कुछ धीमा करते जा रही थी। उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से इतने प्रश्न पूछ लिए थे कि उन प्रश्नों के आगे प्रश्न पूछने का साहस राजा जनक के दरबार में बैठे अन्य किसी ऋषि के भीतर नहीं था, जिससे अब यह सिद्ध होता जा रहा था कि ऋषि याज्ञवल्क्य ही आज के समय के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है और गार्गी भी इसी ऊंचाई तक शास्त्रार्थ को पहुंचा देना चाहती थी। अंत में उन्होंने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है? गार्गी के इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य का उत्तर था, हे गार्गी, अक्षर तत्व के अधीन यह सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। इतना कहने के पश्चात ऋषि याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में अपना गंभीर चिंतन और सभी ऋषियों के मध्य प्रस्तुत किया, जिससे राजा जनक सहित सभी ऋषिगण गदगद हो उठे। वे बोले, गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप सब कुछ व्यर्थ है। ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर इस लोक से विदा होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा अब तक उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठता को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया था कि सारा दरबार और राजा जनक सहित सारे ऋषिगण उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर चुके थे, जिसे देखकर गार्गी भी अत्यंत हर्षित हो उठी। अब वह ऋषि याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्नों से और अधिक उग्र या उत्तेजित नहीं करना चाहती थी। फलस्वरूप गार्गी ने अपने प्रश्नों को समेटते हुए महाराज जनक की राजसभा में याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्म ज्ञानी मान लिया। इतने तीखे प्रश्न पूछने के उपरांत गार्गी ने जिस तरह याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बात समाप्त की, उससे उसने बाचकन होने का एक और गुण भी दिखा दिया कि उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। याज्ञवल्क्य विजेता थे, गायों का धन अब उनका था। याज्ञवल्क्य ने नम्रता से राजा जनक से कहा, राजन, यह धन प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हो गया है। यह धन ब्रह्मा का है और ब्रह्मा के उपयोग में लाया जाए, यह मेरी विनम्र विनती है। इस प्रकार राजा जनक की सभा के द्वारा सभी ज्ञानियों को एक महान पाठ और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, सचमुच सनातन राष्ट्र भारत की सनातन परंपरा में गार्गी जैसी महान विदुषी नारियों का होना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है।